नमस्कार। महादेव। मंदार जी हिंदी यह चैनल में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। जिन्होंने मेरा यह चैनल सब्सक्राइब किया है उन सभी को मन से धन्यवाद, और जिन्होंने अब तक यह चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उनको यही प्रार्थना है कि मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने परिवार में जरूर शेयर करते रहें। अच्छे अच्छे विषयों के ऊपर जानकारी लेने का हम प्रयास जरूर करते रहेंगे। महादेव। आज का विषय हमने ऐसा लिया है कि महादेव ये सभी देवों के देव है, लेकिन यह महादेव जी, शिव जी पूरे संसार में, ब्रह्मांड में 8 रूपों में समाये गए हैं। ऐसी मान्यता है हमारे यहाँ कि शिव जी के, महादेव जी के जो 8 रूप मुख्य है वह कौन से है, तो उसमें एक है शर्व, दूसरा है भव, तीसरा है रुद्र, चौथा है उग्र, पांचवा है भीम, छठवा है पशुपति और सातवां है ईशान और आठवां है महादेव। इसी 8 रूपों में महादेव पूरे ब्रह्मांड में समाये गए हैं। तो इसी आधार पर धर्म ग्रंथों में शिव जी की 8 मूर्तियां स्थापित की जाती है। हर एक मूर्ति का कोई ना कोई तो वैशिष्ट्य होता ही है। तो यही 8 रूपों में महादेव जी क्या क्या कार्य ब्रह्मांड में करते हैं इस वीडियो में हम जानेंगे। 8 प्रकार हमारे यहाँ बताए गए हैं ब्रह्मांड में। तो आइए हम भगवान शिव के इन 8 मूर्ति स्वरूप के बारे में थोड़ा विस्तार से जानते हैं। पहला मूर्ति है शर्व। शर्व यानी इसका अर्थ यही है कि पूरे जगत को धारण करने वाली जो शक्ति है शिव जी की, वही शर्व कहलाती है। यह जो शर्व की मूर्ति है वह पृथ्वीमयी मूर्ति होती है, और पृथ्वीमयी मूर्ति के स्वामी जो होते हैं वही शर्व होते हैं। इसीलिए शिव की शार्वी प्रतिमा इनको कहा जाता है। सांसारिक नजरिए से हम यदि देखेंगे तो शर्व नाम का अर्थ, और ऐसा देखा जाता है कि शर्व नाम का अर्थ शुभ प्रभाव, भक्तों के हर कष्टों को हरने वाला बताया गया है। तो शर्व यानी पृथ्वीमय मूर्ति है और भक्तों के कष्ट हरण करने वाले, और ये पूरे ब्रह्मांड को धारण करने वाले, ऐसा अर्थ शर्व रूप में होता है। तो पहला रूप है शिव जी का शर्व। दूसरा आता है, उसका नाम है भीम। तो शिव जी का यह रूप जो है वो पंच तत्वों में आकाश रूपी मूर्ति होती है। जो बुरे होते हैं, तामसी गुण होते हैं, उनके गुणों का नाश करने के बाद जगत को राहत देने वाली यह मूर्ति मानी जाती है। यानी भक्तों में या ब्रह्मांड में जो तामसी गुण होते हैं उन्हीं का नाश करने वाली यह मूर्ति होती है। इसके स्वामी जो होते हैं वह भीम होते हैं। यह जो मूर्ति होती है उस मूर्ति को भैमी नाम से जाना जाता है। भैमी नाम इनका प्रसिद्ध है, और भीम नाम का अर्थ यह है, भीम यानी भयंकर, भयंकर रूप वाले होते हैं, और उनके भस्म से लिपटी देह, जटाजूटधारी, नागों के हार पहनने से लेकर बाघ की खाल धारण करने या आसन पर बैठने सहित कई तरह से वह उजागर होता है। तो भीम यही दूसरी शिव जी की मूर्ति होती है, और तामसी गुणों को हरण करने वाली होती है। तो पहला हुआ शर्व,
और दूसरा हुआ भीम। तीसरा रूप होता है, उसका नाम है उग्र। तो उग्र रूप जो होता है वो पंच तत्वों में से वायु रूप में शिव होते हैं, और वायु रूप में शिव जगत को गति देते हैं और पालन पोषण भी करते हैं। इनके स्वामी उग्र है, इसलिए यह मूर्ति औग्री के नाम से प्रसिद्ध होती है। औग्री कहते हैं। उग्र नाम का मतलब यही हुआ कि ज्यादा उग्र रूप वाले होना बताया गया है, और शिव के तांडव नृत्य में भी यह शक्ति जो होती है, यह शक्ति स्वरूप उजागर होता है। तो उग्र यानी जगत को गति देने वाले वायु रूप शिव होते हैं। तो औग्री नाम इनका प्रसिद्ध है। चौथा आता है उनका नाम है भव। शिवजी की जल से युक्त मूर्ति पूरे जगत को कल्याण करने वाली और जगत को प्राण शक्ति और जीवन देने वाली जो मूर्ति होती है वह भव होती है। भव मूर्ति होती है। इसके स्वामी भव होते हैं, इसलिए इसे भावी मूर्ति कहते हैं। शास्त्रों में भी भव नाम का मतलब पूरे संसार के रूप में ही प्रकट होने वाले देवता बताया गया है। तो भव यानी प्राण शक्ति देने वाले और जीवन देने वाले जो महादेव होते हैं उनको भव बोलते हैं। तो आगे आता है पांचवा रूप, उनका नाम है पशुपति। पशुपति यानी यह सभी आंखों में बसी होकर सभी आत्माओं की नियंत्रक मूर्ति होती है पशुपति। यह पशु यानी दुर्जन वृत्तियों का नाश और उनके मुक्त करने वाली होती है, इसलिए इसे पशुपति भी कहा जाता है। और पशुपति नाम का मतलब पशुओं के स्वामी बताया गया है, जो जगत में जीवों की रक्षा और पालन करते हैं। पशुओं के स्वामी, इसीलिए पशुपति कहा जाता है। और सभी जगत में जितने भी जीव है, उन्हीं सभी जीवों की रक्षा करने वाले जो होते हैं वही पशुपति होते हैं। आगे आता है छठवां रूप, रुद्र आता है। रुद्र यानी क्या? यह शिव की अत्यंत ओजस्वी मूर्ति होती है, जो पूरे जगत के अंदर और बाहर फैली समस्त ऊर्जा गतिविधियों में वह स्थित होती है। इसके स्वामी जो होते हैं वह रुद्र होते हैं, इसलिए यह रौद्री नाम से भी जानी जाती है। रुद्र नाम का अर्थ होता है भयानक। ऐसा भी बताया गया है कि रुद्र नाम का अर्थ भयानक ऐसा कहते हैं जिसके जरिए शिव तामसी और दुष्ट प्रवृत्तियों पर नियंत्रण रखते हैं। तो रुद्र नाम का अर्थ है भयानक, और इसके जरिए शिव क्या काम करते हैं ब्रह्मांड में? तामसी और दुष्ट प्रवृत्तियों पर नियंत्रण रखते हैं। और सातवीं मूर्ति होती है ईशान। यह जो ईशान होता है, यह सूर्य रूप में आकाश में चलते हुए जगत को प्रकाशित करती है। शिव की यह दिव्य मूर्ति ईशान कहलाती है। ईशान रूप में शिव क्या करते हैं? ज्ञान और विवेक देने वाले बताए गए हैं। तो ज्ञान और विवेक देने वाले और प्रकाश देने वाले जो रुद्र होते हैं, महादेव होते हैं, इनको ईशान कहा जाता है। और आठवीं मूर्ति होती है महादेव। तो महादेव यानी चंद्र रूप में शिव की यह साक्षात मूर्ति मानी गई है। चंद्र किरणों को अमृत के समान माना गया है, और चंद्र रूप में शिव की यह मूर्ति महादेव के रूप में प्रसिद्ध है। इस मूर्ति का रूप अन्य से व्यापक है। महादेव नाम का अर्थ देवों के देव होता है, यानी सारे देव
देवताओं में सबसे विलक्षण स्वरूप शक्तियों के स्वामी जो होते हैं वही शिव है, वही शिव है। तो इसलिए महादेव जी का 8वां रूप होता है महादेव। यानी देखो, हमने इस वीडियो में शिव जी के 8 रूपों के ऊपर चर्चा की है। कौन कौन से रूप हमने देखे? तो पहला देखा शर्व, दूसरा देखा भव, तीसरा देखा रुद्र, चौथा देखा उग्र, भीम, पशुपति, ईशान और महादेव। इसी ग्रंथों में आया है कि 8 रूप में भगवान शिव जी सबका कल्याण करते हैं। और महादेव इनका जो रूप है वो अमृत के समान माना गया है। तो इसीलिए देवों के जो देव होते हैं महादेव, उनकी हम आराधना करते हैं। हमारा जो महिम्न स्तोत्र आता है, उस महिम्न स्तोत्र में एक श्लोक आता है, भवशर्वो रुद्रो पशुपति, ऐसा उसमें नाम आते हैं। तो भव, शर्व, रुद्र, पशुपति, यही नामों से महादेव जी को जाना जाता है। यही उनके 8 रूप है। इन सभी रूपों की मूर्तियां, पिंडिका सभी जगह के सब पे स्थापन होती है। बहुत सारे मंदिर ऐसे हैं कि इनके नाम से, यही रूपों में उनकी प्रतिष्ठापना हमारे यहाँ मंदिरों में दिखाई देती है। और इन्हीं नाम से ऐसा ही जगत का कल्याण वह महादेव जी करते ही रहते हैं। जैसा उनका नाम होता है वैसे वो कार्य करते हैं। तो यह वैशिष्ट्य था शिव जी के 8 रूपों का। आगे हम देखेंगे कि शिव जी के 11 रुद्र होते हैं। वो 11 रुद्रों के नाम क्या है और 11 रुद्रों के ब्रह्मांड में क्या कार्य होते हैं और 11 रुद्रों की उपासना करने से हमें क्या लाभ मिलता है, ऐसा आगे वाले वीडियो में हम जरूर देखेंगे। ऐसे ही हमारे चैनल को जुड़े रहे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपने परिवारजनों में जरूर शेयर करते रहना। महादेव महादेव महादेव।